नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप लोग परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप वाइज भी और एक वन शॉट के साथ भी। और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप वाइज मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। आज से हम लोग एक नए टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बार जुड़ेंगे आप सभी लोग, सेशन को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और इसी तरह से हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें आज का ये टॉपिक, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सरल ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या होगा, इससे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सरल ब्याज वो राशि है जो उधार लिए गए धन पर लगाया जाता है या उधार दिए गए धन पर लगाया गया ब्याज। ये जो ब्याज होगा ये प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। साधारण ब्याज हर साल आपको बराबर ही मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट वो ब्याज है जो आपको प्रत्येक वर्ष आप जब तक ब्याज लेना चाहोगे उतना ही मिलने वाला है, क्योंकि ये मूलधन पर लगाया जाता है, उधार ली गई राशि पर लगाया गया ब्याज है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता रहता है कि जो ब्याज आप पहले साल कमाओगे उस पर भी ब्याज जुड़ जाएगा, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ एक चीज है आपके पास, प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, टाइम क्या होता है, ये कुछ बेसिक बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है। मूलधन, प्रिंसिपल लिखिएगा आप लोग, मूलधन। उधार लिया गया धन या उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है। उधार लिया गया धन, उधार लिया गया धन, या आप कहते हैं उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है। जो पैसा आप किसी से उधार लेते हैं या फिर जो पैसा आप किसी को उधार देते हैं वो राशि हमेशा मूलधन कहलाती है। उधार लिया गया या उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है, ये प्रिंसिपल कहलाता है। और मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। अगर आपने किसी को 2 रुपए भी उधार दिए हैं तो इसका मतलब जो राशि आपने उधार दी है वो अपने आप में हमेशा कितना परसेंट रहती है, 100% रहती है। इसके बाद एक और है जो आता है प्रिंसिपल, ये आपका मूलधन हो गया। और अब हम बात करें अमाउंट की, मिश्रधन। मिश्रधन कौन सी राशि है, ब्याज सहित लौटाया गया धन मिश्रधन कहलाता है। अमाउंट, ब्याज सहित जो राशि वापस लौटा दी जाती है वो हमारी मिश्रधन कहलाती है। ब्याज सहित लौटाया गया धन, ब्याज सहित लौटाया गया धन मिश्रधन कहलाता है। ब्याज सहित लौटाया गया धन मिश्रधन कहलाता है। जो राशि ब्याज सहित वापस लौटा दी जाती है वो मिश्रधन कहलाती है। तो आप देखें, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर आप सब जानते हैं क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज। अभी हम कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं, सरल ब्याज की, साधारण ब्याज की। तो यहां लिखा मूलधन प्लस साधारण ब्याज या सरल ब्याज। ए बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। ए का मतलब यहां पर अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मिश्रधन वो राशि है जो हम ब्याज सहित वापस लौटा देंगे, वो मिश्रधन कहलाता है। अब हम बात करें कि सरल ब्याज देखने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या सरल ब्याज कह दो आप लोग, ये बेसिक फॉर्मूला जनरली हर किसी को याद रहता है। साधारण ब्याज एसआई, बस यही एक फॉर्मूला है इसके अंदर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। SI बराबर होगा P इंटू R इंटू T बाई 100। ये SI देखने का बेसिक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर लिखा है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये जो दर में परसेंटेज का सब साइन हटाते हैं तो बटे में 100 लिखा जाता है, प्रतिशत का जब साइन हटता है तो नीचे 100 लिखा जाता है। तो SI का एक बेसिक फॉर्मूला ये है जो आप याद रखते हैं, और ये याद होता है, ये आप लोगों को सबको याद रहता है। बस इसका पक्षांतरण करना आना चाहिए आपको, इसका ट्रांसफर करना आना चाहिए आप लोगों को। अगर प्रिंसिपल निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो इसका पक्षांतरण कर लीजिए। दर निकालनी आनी चाहिए, समय भी आपको देखना है, याद नहीं करना है। बस ये केवल 2 फॉर्मूले हैं SI के अंदर, और हर सवाल एक लाइन में आंसर दे देगा अगर आपको पढ़ना आ रहा है तो। अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगी क्या दिया गया और क्या पूछा गया, तो एक लाइन में जवाब दे देंगे आप लोग। देखिए चलो बताओ आप लोग, इसी फॉर्मूले का बेसिक पक्षांतरण करके मूलधन बराबर क्या लिखोगे आप लोग? P बराबर, बताओ क्या बनेगा? बनाइए आप लोग, लिखो आप लोग। अगर पहले बार पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओ एक बार आप लोग। P बराबर क्या बनेगा? ये जो 100 भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा SI इंटू 100 ब्याज गुणा 100, और किससे भाग दे देंगे? R इंटू T, दर गुणा समय का भाग दे दो। R इंटू T, दर गुणा समय का भाग दे दो। R इंटू T, दर गुणा समय। इसी तरह से अगर आपको R देखनी हो तो बताओ क्या लिखोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ऊपर तो यही आना है, ब्याज गुणा 100, SI इंटू 100, और अब डिवाइड किससे कर देंगे आप लोग? प्रिंसिपल इंटू टाइम, मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। और लास्ट बात रही समय देखने की, तो अगर T निकालना है तो भी आप लोग इसी तरह से इसका पक्षांतरण करेंगे। समय बराबर क्या बनेगा? ऊपर तो वही आना है, ब्याज गुणा 100, और इस बार आप भाग किसका दे देंगे? P इंटू R, मूलधन गुणा दर। P का मतलब पापा जी नहीं है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, A हमारा अमाउंट है, मिश्रधन है। बस ये 2 फॉर्मूले हैं SI के अंदर। बेसिक की बात करें तो बस ये 2 फॉर्मूले हैं, एक तो मिश्रधन देखने का और एक ब्याज देखने का। बाकी हमें क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब हम बात करें SI का परसेंटेज अगर देखना हो, साधारण ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, SI का अगर आपको परसेंटेज देखना है तो R और T को गुणा कर दो, दर को समय से गुणा करते ही साधारण ब्याज का परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपने जो पैसा उधार दिया 5% की देर से दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और 3 साल के लिए पैसा आपने उधार दिया, तो बताओ SI कितना परसेंट होगा? पहले साल 5% ब्याज कमाने वाले हैं, अगले साल भी आप 5% ब्याज कमाने वाले हैं, उसके अगले साल भी आपको 5% ब्याज मिलने वाला है। तो 3 साल का SI का जो परसेंट आएगा वो 15% होगा। 3 साल के साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना आने वाला है? 15% आने वाला है। तो SI जो परसेंटेज अगर देखना हो कितना परसेंट ब्याज कमाया आप लोगों ने, तो दर को समय से गुणा करते ही परसेंटेज आ जाएगा। दर का समय से गुणा करते ही SI का परसेंटेज आ जाएगा हमेशा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं, उसके साथ साथ सीखेंगे इनको, क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे, क्या पूछा गया है, कैसे जल्दी करना है, क्या बेसिक रहेगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जिस तरह से जो आज ही सेशन में जुड़े हैं, आप शुरू से सेशन को देखते आइए, परसेंटेज पहले आप पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए उसका। प्रॉफिट लॉस हम लोग देख चुके हैं, अब आप लोग ऐसा ही देख रहे हैं, आज से समझ में आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले सवाल पर चलते हैं। ये रहा, देखो क्या लिखा है, 275 रुपए का 275 275 रुपए का 9% की दर से
2 वर्ष का मिश्र धन आपसे पूछा गया कितना होगा। क्या पूछा गया है? मिश्र धन अमाउंट आपसे पूछा गया है। 275 रुपए की राशि का 9% की दर से 2 साल का मिश्र धन कितना मिलेगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, प्रिंसिपल मूलधन कितना है 275 रुपए। क्वेश्चन पढ़ के आप ये सीखो कि 275 क्या दिया गया है, 275 रुपए की राशि का, और मिश्र धन तो आपसे पूछा गया है। तो देखो ये आ गया मिश्र धन अमाउंट। एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, मिश्र धन कितना मिलेगा। 275 मूलधन है, 275 रुपए की राशि उधार दी गई या ब्याज पर दी गई, किस दर से? 9% की दर से। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। तो आप बताइए कितना परसेंट सरल ब्याज होगा? पहले साल 9% और अगले साल भी 9%, कितना हुआ? 18%। जो भी पैसा उधार दिया गया या लिया गया उसका 18% ब्याज बनेगा। तो मिश्र धन कितना बना? 118%, क्योंकि प्रिंसिपल मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 275 का 118% निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। इसे एक बार चालू कर देना। 275 गुणा 118/100, 275 गुणा 118/100, जो आएगा वही हमारा आंसर है। 25 से काटें, 118 कहां से आया सर? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, एसआई का परसेंटेज निकालना, साधारण ब्याज का प्रतिशत। केवल 2 ही बातों पर डिपेंड होता है, आर और टी पर। आर कितना है? 9%। टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो भाई पहले साल 9% ब्याज कमाओगे, अगले साल 9% ब्याज कमाओगे। कितना ब्याज कमाया? 18%। काट लीजिए इसको, 25 से कटेगा, 25 1 25 और 25 1 25, 11 बार। 25 से कट जाएगा 4 बार, फिर काट दो 2 से 2 बार, 2 से इसे काट दो 2 5 10 और 2 9 18, 59 बार। 11 को 59 से गुणा करके 2 से भाग दे दो। 11 9 99, 11 5 55, 55 और 9 64, 649 का आधा कर दो आप लोग, जो आएगा वही आंसर है। 324.5, यही हमारा आंसर है। 324.5 यही हमारा आंसर है। यहां मिश्र धन होगा, ऑप्शन डी हमारा एक राइट आंसर है। 324.5 आपका क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो बचपन से हम लोग करते आए हैं, सर मैं तो पहले ब्याज निकालूंगा। तो आप ब्याज निकाल लीजिए। सरल ब्याज कितना आएगा? ऐसा ही साधारण ब्याज या सरल ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 275 गुणा 9 गुणा 2/100। तो यहां से ऐसा ही का मान आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना ब्याज कमाओगे आप लोग? 25 से काटा थोड़ी देर पहले 4 बार और ये 11 बार। 2 से काट लो 2 बार, 11 गुणा 9, 99 का आधा कर दो आप लोग, 49.5। ब्याज जो कमाएंगे 49.5 होगा। मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन कितना मिलने वाला है? मिश्र धन बराबर होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। ए बराबर मूलधन कितना है? 275 प्लस ब्याज कितना है? 49.5। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा सर 324.5। 324.5 यही हमारा आंसर है। मिश्र धन होगा 324.5। चाहो तो आप इस तरह से कर लो, या आपने दोनों फॉर्मूले काम आ गए, एसआई का भी और मिश्र धन का भी। पहले आपने एसआई निकाल दिया और फिर आप लोगों ने अमाउंट बता दिया। ये दोनों बेसिक फॉर्मूले काम आ गए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, 275 प्लस 49.5। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो आप लोग, ये देखिएगा, कितने समय में 2700 रुपए का मूलधन 6/2/3% की दर से, 2700 रुपए का मूलधन 6/2/3% की दर से, 2700 रुपए का मूलधन, प्रिंसिपल है 2700 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/2/3% की दर से 3240 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा इसका मतलब ये मिश्र धन है। कोई राशि बढ़कर दुगना हो जाएगी, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो मिश्र धन की बात कर रहा है। 2700 रुपए प्रिंसिपल लिख रखा है उसने, तो 2700 रुपए का मूलधन
कितने समय बाद बढ़कर के 3240 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब 3240 जो है वो मिश्र धन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप ये समझिए दिया क्या गया है, और ये आप तभी समझ पाओगे जब क्वेश्चन को पढ़ना सीखोगे। आधी जनता को तो क्वेश्चन एसआई और सीआई में यहां समस्या है, उनको पता ही नहीं चलता कि दिया क्या गया और पूछा क्या गया है। वो प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन में डिफरेंस ही नहीं पता कर पा रहे कि आपको मूलधन दिया गया है कि मिश्रधन दिया गया है कि ब्याज दे रखा है। चलो यहां तो साफ साफ लिख भी दिया कि 2700 रुपए का मूलधन, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.2/3% की दर से 3240 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये ब्याज नहीं है, ये राशि है जो 2700 आपने निवेश करी है वो 3240 होगी, यानी मिश्रधन है ये। तो आप लिखिए मिश्रधन 3240 है। सारी जानकारियां दे रखी हैं आपको इस सवाल के अंदर। मिश्रधन 3240, 3240। प्रिंसिपल मूलधन आपके पास में 2700 रुपए, प्रिंसिपल 2700 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.2/3%। पहले आप बताइए ब्याज कितना कमाया आप लोगों ने, एसआई कितना रुपए कमाया, सरल ब्याज कितने रुपए हुआ, 2700 रुपए तो दिया ही था और वो 3240 हो गया। इसका मतलब ब्याज कमाया 540 का। एसआई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है 6.2/3%, 6.2/3%, तो ये हो जाएगा 20/3%। ये कितना बनेगा 20/3%। अब केवल एक राशि अज्ञात है, टाइम, समय बताना है। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने लिखा है समय क्या होता है, पक्षांतरण करके लिखना सीखा है। चाहो तो इस फॉर्मूले को लिख लो एक बार। एसआई बराबर टी बराबर क्या होगा, एसआई इंटू 100 ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, पी इंटू आर, मूलधन गुणा दर। तो समय देखो कितना आ जाएगा, ब्याज कितना कमाया 540, तो 540 गुणा 100। ये 540 का ब्याज किस पर कमाया 2700 रुपए पर, मूलधन 2700 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है 20/3%। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, इसे सरल करेंगे जो आएगा उतना ही समय लगेगा। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये जीरो भी कट गया, 27 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से यह 2 भी कट गया। आंसर कितना आ गया 3 साल। तो 540 रुपए का ब्याज कमाने में 3 वर्ष का समय लगेगा। यहां पर सारी जानकारियां दे रखी थी, सबको जमा के आप लोगों ने लिखा है। जब पहली बार करते हैं तो सबका लिखा पढ़ी करिए, पूरा लिखिए आप लोग। एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या दिया गया, क्या पूछा गया, सबको लिखा है मैंने। जब आप सीख जाओ तो ये बताने के लिए थोड़ी है कि ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये ब्याज, अरे इतना सवाल ही है। ये सब कुछ सवाल में दे रखा है और ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। बस एक लाइन का सवाल है जो ये रही। क्वेश्चन ऐसा ही का एक लाइन में ही निपटना चाहिए। सारी की सारी जानकारियां आपको दे रखी थी, केवल समय आपसे पूछा था जो टाइम लगेगा आपको 3 साल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए इसी तरह से कंटिन्यू मिलती रहे, और मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा मैथ्स आपको सिखाया जाएगा और हम लोग कर भी रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है आपका। जिनका भी पटवार का एग्जाम होना है, ग्राम सेवक का एग्जाम, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की बात करें, हम पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं, पूरा मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। आप लोग सेशन को शेयर किया करो, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं आप लोग जरूर ना, और क्लास का रिव्यू जरूर लिखा करो। जो भी प्रतिक्रिया जिस भी भाषा में आपको लिखना आता है लिखा करो, सेशन के बारे में क्या रहा। चलिए इसके बाद हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है यदि किसी धन का 10% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 150 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करें। 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 150 रुपए है तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीजें दे रखी है। देखो ये ब्याज साफ साफ लिखा है, एसआई 150 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 साल है। क्या पूछेगा, इससे आसान और बनेगा क्या। फिर भी बच्चे को डर लगता है, सर ब्याज ब्याज कितने दिन से
अब देखो, जैसे ही मैंने टॉपिक शुरू करा, लोग बताने लग जाएंगे सर इसके बाद ये पढ़ा देना। अरे जो चल रहा है पहले उसको तो मजा लो। टेंशन बहुत भारी है तुम्हारे दिमाग पे, पढ़ना है नहीं। मस्ती से, मजे से पढ़ाई करो, दिल लगा के, मन लगा के। जो सिखाना है मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, पूरा मैथ्स सिखा देंगे आपको। और आपके एग्जाम में भी टाइम है, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। चीजों को बार बार रिवीजन मारने की जरूरत है। इस तरह से पढ़ाई करो कि हाँ, चीजें एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। टाइम बताओ कितना दे रखा है? 3 वर्ष, टाइम 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10%, सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपए कमाया गया। अब बताओ पूछा क्या गया? मूलधन। सब कुछ दे रखा है साफ साफ, बेचारे ने जमा जमा के लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। पूछना चाहता है सर प्रिंसिपल बता दो, मूलधन कितना रुपए था जिसपे आपने 150 रुपए का ब्याज कमाया? तो थोड़ी देर पहले लिखा है। मूलधन कैसे निकालोगे? लिख भी दो उस फॉर्मूले को एक बार, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो ब्याज कितना कमाया? 150 रुपए, 150 गुणा 100, 150 गुणा 100, ब्याज 150 रुपए कमाया गुणा 100। क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट? ब्याज की दर कितना थी? 10%। और टाइम कितना था? 3 वर्ष। 10 गुणा 3, ये 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। 5 गुणा 100, 500 रुपए प्रिंसिपल हमारा आंसर। 500 रुपए प्रिंसिपल, यही हमारा आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मूलधन 500 रुपए होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल। ये सवाल सबसे सुपर क्वेश्चन है इसका अब तक जो करा है। इस सवाल का अगर आप लोग आंसर निकाल लें तो इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक तो पूरी जानकारी है, लेकिन जो अगर नहीं बन पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार में किसी से भी नहीं होता, 3 बार, तीसरी बार जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा। अभी एक बार सीख जरूर जाएंगे हम लोग, लेकिन जब तक आप खुद से 2-3 बार नहीं कर लोगे, इस पर कमांड नहीं बनेगी आपकी। रिवीजन करना पड़ता है जी। एक बार करने से ऐसा लगता है कि हम लोग कर चुके हैं, सीख चुके हैं, हम नया कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी का वापस रिवीजन करने से दूसरी तीसरी बार ऐसा होता है कि आप कंसेप्ट सीख जाते हैं। ये कह रहा है कि मैंने 8 साल पहले कुछ धन, कब? 8 वर्ष पहले कुछ धन 3.5% साधारण ब्याज की दर से सुनील को उधार दिया था। सुनील आज मुझे ब्याज सहित 3072 रुपए लौटाता है, तो बताओ मैंने कितना धन उधार दिया था? क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, ये जानकारियां होनी चाहिए आपके पास। आधी जनता तो ऐसी भी है जिसको 3072 ही समझ में नहीं आ रहा, उनकी गणित की समस्या थोड़ी ना है, वो सीखना ही नहीं चाह रहे। आप लोग चीजों को ध्यान से पढ़िए, चाहे आप बिल्कुल 0 स्तर पर है तो भी आप मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि सबसे सरल ही आपको मैथ्स लगेगी। आप सबसे पहले पेपर में जाते ही देखोगे यही कि मैथ्स कहां आई है, लेकिन मैंने जैसे बताया आप लोग उस अकॉर्डिंग अगर काम करते हो तो ऐसा हो सकता है, संभव हो कि 100% आपको मजा आ जाए। लेकिन बच्चे के अंदर संयम थोड़ा कम है, वो थोड़ा सा जैसे ही सीखता है भागता है, मतलब सीख गया हूं, सीखने शुरू किए हैं अभी हम। ये कम से कम आपको 4-4, 5-5 बार रिवीजन मारना है, उसके बाद 100% लिख देना है अपने हर दीवार पे, आप मैथ सीख गए। लेकिन मेरे साथ एक बार कर लेने से ऐसा अंदर से फीलिंग जरूर आती है कि हम ये सीख रहे हैं, लेकिन जब तक उसको खुद से आप रिवीजन नहीं करोगे बार बार, तब तक संभव नहीं होगा दोस्त। 8 वर्ष पहले मैंने सुनील को पैसा उधार दिया था, जहां ब्याज की दर कितना थी? 3.5%। 3 सही 1/2% का मतलब हुआ 7/2%। ये ब्याज की दर थी, 8 साल पहले दिया था। सुनील ने ब्याज सहित 3072 रुपए लौटाया है। कौन सी राशि है? थोड़ी देर पहले ही जमा के लिखाया है मैंने। ब्याज सहित लौटाया गया धन मिश्र धन कहलाता है। 3072 कौन सी राशि है? मिश्र धन। कितना धन उधार दिया था, इसका मतलब प्रिंसिपल पूछा है, इसका मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है। अब ये सवाल एक लाइन में निपटाएंगे हम, एक लाइन में, क्योंकि हम बेसिक से सीखते हैं चीजों को, बिना किसी फॉर्मूले के रटते हैं, नहीं है रटना, नहीं है कुछ भी रटना नहीं है।
कुछ भी रटना नहीं है, समझना है चीजों को। अब देखें, सबसे पहले मैं देखूंगा कि सुनील को कितना % ब्याज देना पड़ेगा। एसआई का परसेंटेज, एसआई का परसेंटेज केवल दो ही बातों पर डिपेंड होता है, आर और टी पर। आर और टी पर, दर और समय। दर कितना है 3.5 यानी 7/2, और समय कितना है 8 साल। इसको सरल करिए, 2 से कट गए 4 बार, और 4 गुणा 7 28% ब्याज होगा। सुनील को 28% ब्याज भरना पड़ेगा। ब्याज कितना भरना पड़ेगा? 28%। थोड़ी देर पहले बताया, बोला करो साथ में, मेरे साथ बोलोगे ना, इस तरह से पढ़ोगे, अब मेरे सामने ही बैठ के सीख रहे हो, ऐसा लगना चाहिए, तब मजा है ऑनलाइन पढ़ने का। ऐसे नहीं कि हाँ काम कुछ और कर रहे हो और चल रही है क्लास, देख रहे हो, कभी देख लिया, कभी मन करा तो कुछ और देख लिया। बताओ, प्रिंसिपल हमेशा कितना % होता है? 100%। ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 28%। तो मिश्रधन कितना हो गया? 128%। जो पैसा सुनील ने आज वापस लुटाया है वो 128% के बराबर है, वो मिश्रधन है। 3072 रुपए अमाउंट है, वो ब्याज सहित लुटाया गया धन 3072 है, 3072 रुपए है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। 100% जो पैसा उधार लिया था और 28% उसका ब्याज, तो टोटल हो गया 128% के बराबर है 3072 रुपए। 3072 किसके बराबर है? 128% के बराबर है, और 100 से गुणा करना है, मूलधन निकालना है आपको। देखो आइए आ गया प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन हमेशा 100% होता है, उधार लिया गया धन 3072, ये 128 के बराबर है, और गुणा करेंगे हम लोग किससे? 100 से। यही हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। काट लें इसको आप लोग, 4 से 3 बार, 4 3 12 और 4 2 8। इसे काटूंगा, 4 7 28, बचा 2, 27 हो गया, 4 6 24, बचा 3, 4 8 32। सही है? 32 से काट दो आप, 32 2 64, बचे 12, 128, 32 4 128, 24 गुणा 100, 2400 रुपए प्रिंसिपल होगा। मूलधन कितना होगा? 2400 रुपए। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 2400 रुपए। 2400 रुपए एक बिल्कुल ठीक आंसर है सवाल का। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। प्रिंसिपल आपने निकाला है, 2400 रुपए आपका एक ठीक आंसर है। ये एक तरीका है करने का। एक लाइन में आंसर दिया कि 3072 के बटे में 128 कहां से आया? ये सिखाया जा रहा है, मैंने सिखाया है आपको कि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ऐसा ही जो ब्याज अभी हम सीख रहे हैं वो केवल दो ही बातों पे डिपेंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। दर को समय से गुणा करते ही एसआई का परसेंटेज आ जाएगा। तो 28% ब्याज देना पड़ रहा है, तो मिश्रधन बन गया 128 इंटू 100 कर दिया, 2400 रुपए। 2400 रुपए पैसा उधार लिया था। एक तरीका है ये। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 मान के भी करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान के भी देख सकते हैं। चलो मैं बताता हूं एक बार फिर से वापस इस क्वेश्चन को। अगर आप 100 मान के कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो 100 मान के भी समझ लो इस क्वेश्चन को। मिश्रधन दिया गया था 3072 रुपए। सुनील ने आज ब्याज सहित 3072 रुपए वापस लौटाए। ये दिया गया था 3072 रुपए। टाइम था 8 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 3.5%। ब्याज की दर थी 3.5%, 7/2%। ये तीनों जानकारियां दे रखी थी। प्रिंसिपल मूलधन पूछा गया था, मूलधन पूछा गया था, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं हम लोग 100 रुपए है, माना मूलधन 100 रुपए है, ये हमने मान लिया है। माना मूलधन कितना रुपए है? 100 रुपए है, ये हमने माना है। अब मैं देखूंगा कि ब्याज कितना देना पड़ेगा। ऐसा ही 100 गुणा 8 गुणा 7/2 गुणा 100। ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है। 100 से 100 कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार,
और 4 गुणा 7 28 रुपए ब्याज बनेगा 100 रुपए की राशि पर। अगर 100 रुपए उधार लिए होते तो 28 ब्याज देना पड़ता, मिश्रधन बनता 128 रुपए। मिश्रधन कितना बनता है 128 रुपए, और मिश्रधन दे कितना रखा है 3072। तो बस यहां से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां आपने पहले माना फिर बताया। बाकी बात कितने दोनों एक ही हैं, चाहे तो आप मान के कर लीजिए। एसआई के सवाल में 100 मान लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब सीआई शुरू करने वाले हैं हम लोग, तब तो आपको कंसेप्ट सीखने ही पड़ेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज 100 प्लस 28 128 रुपए, इस प्रकार हमारा मिश्रधन आया। और मिश्रधन दे कितना रखा था 3072 रुपए दिया गया था। तो उधार लिया गया धन पूछा गया था, प्रिंसिपल कितना है, तो आप लिखिए 3072 दिया गया है। हमारा जो मिश्रधन आया वो 128 आया है, और गुणा किससे कर देंगे आप लोग 100 से, क्योंकि आपने प्रिंसिपल 100 माना हुआ है। 3072 के बटे में बताओ 128 क्यों आया, क्योंकि 3000 मिश्रधन 3072 मिश्रधन है जो 128 के बराबर है। इसे सरल कर लेंगे आप लोग, 128 से कट जाएगा ये पूरा 24 बार, और 24 गुणा 100 2400 रुपए। 2400 रुपए मेरा आंसर है, प्रिंसिपल 2400 रुपए होगा। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और देता हूं, आप लोग करना जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी आप आंसर बता पाओगे। सेम यही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये रहा, जॉन ने एक धनराशि को 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करा। 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित वो राशि 770 रुपए हो जाती है। 4 साल के बाद वो राशि 770 रुपए हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितना थी। प्रिंसिपल पूछा है ना, वही सेम सवाल है, लेकिन यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सरल है, उसमें 3.5% थी, और यहां पर ब्याज की दर कितना है 10% है। टाइम 4 साल है, टाइम 4 साल है, हर साल ब्याज मिलेगा 10%, 10, 10, 20, 30, और 4 साल में ब्याज कमाएंगे 40%। मूलधन हमेशा 100% और 40% ब्याज, तो बताओ मिश्रधन कितना बन गया 140%। तो 770 जो दिया गया है वो 140 के बराबर है, और प्रिंसिपल देखना है तो 100 से गुणा कर दो। मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% रहता है। ये 0 से 0 काट दिया, 14 से कटेगा 14 5 70, और 14 5 70 55 बार, 55 गुणा 10 कितना हो गया 550 रुपए। 550 रुपए हमारा सही आंसर है। उधार लिया गया धन या वो राशि जो ब्याज पर दी गई थी जॉन ने, वो 550 रुपए थी। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या ये इस कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? 140 कहां से लाए सर, ऐसा जादू क्या कर दिया? कुछ लोग मान कर करेंगे, मानने वाले मानेंगे, लेकिन आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने 140 कहां से लिखा है, ये सीखना होगा आपको 140 कहां से आया। 140 मैं फिर बताता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है 10%, टाइम कितना है 4 साल। तो मैंने कहा ऐसा ही कितना परसेंट होगा 40%, साधारण ब्याज का परसेंटेज 40 होगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, 40% ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 140%। तो 770 बटे 140 गुणा 100, ये मिश्रधन का परसेंटेज लिखा है मैंने 140। आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे तो सीख जाएंगे आप 100%। 140% आपका ये मिश्रधन है, 140% क्या है मिश्रधन है। 1 वर्ष के बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, टाइम दे रखा है 1 साल, टाइम दिया हुआ है 1 साल। 1 वर्ष के बाद मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:11। देखो कितना आसान सवाल है। मूलधन व मिश्रधन का अनुपात दे रखा है, मूलधन व मिश्रधन का अनुपात दे रखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 10:11, 10:12 सॉरी।
10 रुपए की राशि जो है वो 12 रुपए हो गई है, इसका मतलब ये कह सकते हैं आप लोग। बाकी अनुपात में वो आंसर होते हैं जो उसका लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सरलतम रूप होता है। 10 रुपए की राशि 12 होगी तो ब्याज कितना कमाया? 2 रुपए का। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 2 रुपए होगा। तो आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास ब्याज भी है और आपके पास टाइम भी है। दर बता दो कितना आएगा, बताइए आप लोग। ब्याज की दर क्या होगी? दर कैसे निकालेंगे? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, P गुणा T। सारे मान है आपके पास। ब्याज 2 है, 2 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 10 है, प्रिंसिपल 10 है, और टाइम कितना है? 1 साल। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और हमारा आंसर होगा 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, ब्याज की दर होगी 20%। ऑप्शन डी एक सही आंसर होगा सवाल के लिए। यहां ब्याज की दर रहेगी 20%, 20% सही आंसर है आप लोगों का। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, केवल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक देख रहे हैं आज। ये देखो आप लोग, कितनी राशि पर 2 वर्ष का 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 8 रुपए होगा। ब्याज कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। कितनी राशि पर 2 वर्ष का टाइम दे रखा है? 2 वर्ष, ब्याज की दर है 8%, 8% की दर से साधारण ब्याज भी कितना होगा? 8 होगा। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, सारी जानकारियां आपको दे रखी हैं। टाइम कितना है? 2 साल, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ब्याज की दर दे रखी है 8%, 8%, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 8। कितनी राशि पर 2 साल के लिए 8% की दर से ब्याज जो है वो 8 रुपए आएगा? राशि बतानी है वो क्या होगी, प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। बताएं आप लोग क्या आंसर आएगा। करो आप लोग, साथ में करोगे तो सीख जाओगे। बहुत ही बेसिक सवाल देख रहे हो आप लोग, आता है इस बेसिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, प्रिंसिपल क्या होगा। और बेसिक अगर सही कर लिए तो वही कहीं दिक्कत नहीं है। मूलधन देखो ये आ गया, प्रिंसिपल P बराबर होता है ब्याज गुणा 100, R गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर कितना है? R, और समय कितना है? 2। तो इस R से ये R कट जाएगा। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो वो राशि होगी सर 50 रुपए। 50 रुपए हमारा ठीक आंसर है। करेंगे आप लोग साथ में तो सीख जाओगे। कोशिश किया करो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। 50 एक ठीक आंसर है सवाल का, 50 बिल्कुल सही आंसर है। चलो और देखो आगे आप लोग। 2500 रुपए ब्याज कमाने के लिए कितने रुपए को 5 साल के लिए 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? 2500 रुपए क्या है? ब्याज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। 2500 क्या है, लिखा था साफ साफ 2500 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए, नहीं ब्याज है ये। कितने रुपए की राशि को 5 साल के लिए 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है और प्रिंसिपल निकालना। सेम जो क्वेश्चन अभी करके आए हैं वही सवाल है, जो अभी करके आए हो आप वही सवाल है आपके पास। क्या पूछ रहा है आपसे? मूलधन, प्रिंसिपल। मूलधन क्या होगा? तो मूलधन कैसे देखोगे? वही बेसिक फॉर्मूला, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ब्याज कितना? 2500 रुपए ब्याज कमाना है, 2500 रुपए ब्याज कमाना है। तो ब्याज गुणा 100 बटे में दर कितनी है? 10%, और समय कितना है? 5 साल। काट लेंगे इसको, ये 0 काट दिया, 5 से कटेगा ये 2 बार। 2500 का दुगना कितना होता है? 5000। वो राशि 5000 रुपए होगी जिस पर आप लोग 2500 रुपए ब्याज कमा पाएंगे।
5 साल के अंदर 10% की दर से। बहुत ही बेसिक सवाल सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हैं आप लोग, और एक सवाल इस बेसिक भाग से आएगा ही आएगा। धीरे धीरे चीजें लेवल बढ़ाएंगे। फर्स्ट पहली क्लास हो रही है सिंपल इंटरेस्ट के आप लोगों के लिए, तो पहली क्लास में बेसिक सही करना, तैयार करना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना आ गया उसके बाद हर सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। मैंने कहा पूरे एसआई के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का हर सवाल एक लाइन में आंसर दे देगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा फिर से वापस देखिए। 2 ही फॉर्मूले हैं एसआई के अंदर और दोनों आप सबको आते हैं। एक ये कि साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा ये कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज सहित लौटाया गया धन क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3000 रुपए की राशि पर, राशि दे रखा है आपको 3000 की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज 1080 रुपए। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। 1080 रुपए ब्याज है ये, 3000 की राशि है, प्रिंसिपल 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% की दर से। टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा है कि 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। टाइम बताना है, बताओ डायरेक्ट, समय बताना है। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे फॉर्मूले बनाना सीखे हैं। समय कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितना है 1080, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, प्रिंसिपल 3000 और ब्याज की दर कितना है 12%, तो 12 से भाग दे दो। इसे काटेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 1 2 और 3 जीरो तो काट दिए मैंने, देखो ये रे। 12 से काट दो, 12 नंबर 108 और 3 से फिर काट दो इसको 3 बार, सब कुछ कट गया काटते काटते और आंसर आ गया 3 वर्ष। तो 1080 का ब्याज कमाने में 3 साल का समय लगेगा, 3, यही हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। ये देखेंगे आप लोग, 1860 रुपए 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएंगे। यानी ये मिश्रधन है ना, 1860 ये आपका प्रिंसिपल है, 12% दर दे रखी है। 1860 रुपए 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपए हो जाएगी ये राशि। तो कोई राशि 2 साल बाद बढ़कर इतना हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, इसका मतलब वो मिश्रधन की बात कर रहा है। तो ये 2641.20 आपको पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि मिश्रधन दे रखा है। तो यहां पर मिश्रधन दे रखा है आपको 2641.20, मिश्रधन दिया हुआ है 2641.20, 2641.20। मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ है 1860 रुपए। हम ये देखेंगे कि ब्याज कितना कमा लेंगे, ऐसा ही। तो ब्याज के लिए इनको माइनस कर दो आपस में। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसके अंदर वो राशि मिश्रधन होता है जो राशि ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है। इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, तो ब्याज देखने के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, तो 0.20 तो ये आ जाएगा 1, 14 में से 6 घटाओगे तो 8, 15 में से 8 घटाओगे तो 7, 781.20 ही हमारा क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे क्या पूछा गया, टाइम, समय बताना है। बाकी सारी जानकारियां आपके सवाल में दे रखी है। मूलधन आ गया, ब्याज आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है 12%।
बताओ फटाफट समय कितना लगेगा। सारे आंसर आपके पास में है। समय क्या होगा, t बराबर 781.20 ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 1860 और दर कितना है 12%। अगर आपको ये पॉइंट परेशान करे तो इसको हटा दो, बटे में 2 जीरो लगा दो। ये 100 से 100 कट गया और ये 0 से 0 काट दिया। अब इसे काट दो, 12 से काट दो। चलो पहले अब 12 से काटूं तो 12 6 72, 12 6 72, बचा कितना 6 61 हो गया। 12 पंजे 60, एक बच गया। 12 एकम 12, 651 बार कट गया। 651 बार कट गया। अब काटेंगे, 3 से काट दो। 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 6 18, 3 6 18 और 3 2 6, 62 बार। 3 से इसे काट दो, 3 2 6, 3 1 3 और 3 7 21, 217 बार कट गया। अब देखिए 217 बटे 62 आ गया, 217 बटे 62 आ गया। अब किससे कट जाएगा ये, 217 बटे 62, 3 से काटा है ना, 17 3 51 और 2 3 6, सही है बिल्कुल। 31 से कट रहा है क्या ये, हाँ 31 से कट जाएगा। 31 दुआ 62, 31 दुआ 62 और 31 साते 217, 31 से काटा है 62 2 बार और ये 7 बार, 7 एकम 7 और 7 3 21, 217 सही है बिल्कुल। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 आपका आंसर है। 3.5 वर्ष हमारा आंसर है। टाइम लगेगा 3.5 साल, 3.5 साल, 3.5। एक बार वापस देख लो, सारी जानकारियां क्वेश्चन के अंदर दी रखी है। जितने भी क्वेश्चंस आज आप लोगों ने करे हैं सब कुछ बेसिक सवाल है। इनको कराने का एक ही मोटिव है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए और ये समझिए कि सरल ब्याज बहुत आसान होता है। अगर आपको पढ़ना आ जाए क्या दिया गया और क्या पूछा गया तो आराम से एक लाइन में आंसर दे सकते हैं आप। सब कुछ दिया गया था, आपने कुछ नहीं देखा, केवल ब्याज देखा और उसके लिए क्या करा है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया तो ये ब्याज कमाया 781 रुपए और 20 पैसे। समय कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, यही एक बेसिक फॉर्मूला आपने यूज किया है। तो टाइम लगा यहां 3.5 साल। चलिए इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का एक और लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने केवल बेसिक सीखा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ाते जाएंगे हम। इससे पहले पूरा परसेंटेज आप सीख के आए हो, टाइप वाइज मैंने सिखाया, बेसिक से मैंने सिखाया, फिर एक पूरा वन शॉट कराया आपको कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे सब कराए गए। फिर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए और अब हम लोग एसआई को शुरू कर दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सीखा आज आप लोगों ने। पढ़िए क्वेश्चन क्या करे, वह मूल राशि बताओ, यानी प्रिंसिपल बताओ, जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। एक दिन का ब्याज 1 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो वो प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे कितना होगा। ब्याज की दर कितना दे रखी है, 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है सर 5%। एसआई जो कमाया है, ब्याज जो कमाया है 1 रुपए है प्रतिदिन का, 1 रुपए ब्याज 1 दिन का है, समय जो है वो 1 दिन है। अगर आप 1 साल की बात करें, 1 वर्ष की बात करें तो टाइम अगर 1 साल अगर लेना चाहते हो तो 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब नहीं लिखा हो ना कौन से वर्ष की बात कर रहे हो आप लोग, तो 1 साल का अगर ब्याज देखूं मैं तो आप 365 रुपए ब्याज कमा लेंगे हम। 1 वर्ष में ब्याज कितना कमा लेंगे, 365 रुपए। 1 दिन का ब्याज 1 रुपए, तो 365 दिन का ब्याज कितना होगा, 365 रुपए। समय 365 दिन का मतलब 1 वर्ष। तो दर आ गई, ब्याज आ गया, समय आ गया, और आप लोग क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, मूल राशि, मूलधन बता दो। तो आप लोग वो राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा,
तो ब्याज अगर 1 रुपया ब्याज लिखोगे तो समय लिखना होगा 1/365। समय को लास्ट में जाके तो ईयर में कन्वर्ट करना है। प्रति वर्ष 5% की दर है यहां पे। ये जो ब्याज की दर दे रखी है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर है, हर दिन की दर नहीं है वो। तो मूलधन क्या होगा, ब्याज 365 लिख रहा हूं मैं, ब्याज गुणा 100 बटे में दर कितनी है 5%, और समय कितना लिखोगे 1 साल। 365 रुपए ब्याज जो है वो 365 दिन का है, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज है वो पूरा। 5 से काट दो बस इसको, 20 बार कट जाएगा। 365 का दुगना कर दो, 730 यानी 7300 रुपए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। वो राशि 7300 रुपए होगी जिस पर 5% की दर से हर दिन का ब्याज 1 रुपए बनेगा। हर दिन का ब्याज 1 रुपए बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग सेशन को। और एक और बात, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप सब लोग मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से टेलीग्राम सर्च करिए और इसे ज्वाइन कर ले। इसके साथ आपको जो PDF होता है सेशन का वो मिल जाएगा। कोई भी मैथ से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक डाउट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां आप लोग आपसे शेयर कर सकते हैं। और अपने साथ वालों का जो भी कोई डाउट हो खुद से शेयर करिए, बताइए एक दूसरे को आप लोग। फिर भी अगर आप में से किसी से नहीं बनता है तो मैं खुद आपको जवाब दूंगा उसका। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, टेंशन किसी बात की नहीं करनी है। और लास्ट, अगर आपको सेशन समझ में आता है, क्लास अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी आप लोगों ने सीखा हो, तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये सीरीज एक मोटिवेशन के साथ शुरू स्टार्ट जो हम लोगों ने कर दिया है ये कंटिन्यू रहे, इसके लिए आप लोग अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो। सेशन को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और क्लास की रिव्यू जो भी होता है, आपका जो भी प्रतिक्रिया आपके दिमाग में आ रही हो सेशन देखने के बाद, वो जरूर लिखा करो आप लोग। इसी से एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हो और इसके लिए आपको रोज क्लास दी जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।